बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बहन भाई अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साथ में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो माशाल्लाह दिन बहुत ही साफ़ है, आज धूप निकली हुई है। 2-3 दिन के बाद धूप निकली है तो साफ़ सुथरा मौसम है, धूप काफ़ी है, तो बहुत ही प्यारा दिन है। तो करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। आज का हमारा मौजू होगा स्पेन में जो तालीमी निज़ाम है वो किस तरह का है और क्या फ्री है या कास्ट करते हैं, तो उसके बारे में कुछ मालूमात आपको मैं देता हूँ। इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ना, जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है इसी तरह ही। तो प्राइमरी स्कूलों में ये कोई फ़ीस वगैरह नहीं लेते, बिल्कुल कोई मंथली फ़ीस नहीं है। जो पब्लिक स्कूल है, मैं गवर्नमेंट के स्कूलों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री हैं। जो बल्कि जो बुक्स होती हैं वो भी अपने पास से ही देते हैं, और जो नोट बुक हैं वो भी अपने पास से देते हैं। इसके अलावा बल्कि खाना भी अपने पास से देते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर फ्री होता है। तो अगर जो है कोई बड़ी फैमिली है तो उसके हिसाब से फिर गवर्नमेंट भी उनको साल के बाद जो है वो कुछ पैसे देती है और भी देती है। तो ये तो हो गया प्राइमरी का निज़ाम, इस तरह का प्राइमरी का सिस्टम है। तो प्राइमरी में बिल्कुल ही कोई भी फ़ीस नहीं है, और ना ही कोई बुक्स के पैसे हैं और ना ही कोई नोट बुक्स के पैसे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी दूसरा हिस्सा जो मिडल है, वो जाता है तकरीबन सेकेंडरी जो है वो 12वीं तक जाता है। इनका सेकेंडरी का जो है यानी 7वीं से शुरू हो जाता है, मिडल आई आगे कॉलेज तक 12वीं तक जो है वो सेकेंडरी जाता है। तो उसमें भी जो बुक्स वगैरह है वो आपने ख़ुद अपनी ख़रीदनी होती है, बुक्स और नोट बुक्स तो वो आपने अपनी ख़रीदनी होती है। बाकी मंथली इनकी भी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है स्कूलों की। अगर आप की फैमिली बड़ी है तो एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र होती है बेके की, तो आप वो लगवाएंगे तो बल्कि जितने आपने किताबों वगैरह के पैसे दिए हैं वो आपको सारे वापस मिल जाते हैं, रिटर्न में वापस मिल जाते हैं। जितने भी पैसे होते हैं ना वो सारे, बल्कि ज़्यादा ही मिलते हैं। तो खाना इसमें भी होता है, अगर कोई लगवाए तो ठीक है, ना लगवाए तो उनकी मर्ज़ी है। तो ये है 12वीं तक का तालीमी निज़ाम इनका। आगे यूनिवर्सिटी का भी मैं बताता हूँ वो किस तरह का है इनका निज़ाम। यही है कि 12 जब बंदा पढ़ लेता है, बैचलर तो कहते हैं, तो उसके बाद आपने फिर जो है वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी होती है। तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो अच्छा मेरिट होना चाहिए। तालीम बहुत अच्छी देते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, तो मेरिट अच्छा होना चाहिए। मेरिट अच्छा होगा तो फिर ही आप जो भी कोई कोर्स वगैरह करना चाहते हैं उसमें आपको जॉब मिलेगी। जॉब कह रहा हूँ, दाखिला मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप मेडिकल में लेते हैं, इंजीनियरिंग में लेते हैं, कोई भी है, तो हर चीज़ के जो मेरिट है वो पॉइंट पर होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद ही आपको ये जो है दाखिला मिलता है। अगर दाखिला मिल जाता है तो उसके बाद क्या करना होता है आपने, इनकी सालाना फ़ीस होती है। यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी हैं, वैसे तो टफ़ है, इनका जो मेरिट होता है वो बहुत मुश्किल होता है, टफ़ होता है। तो जब आपको दाखिला मिल जाता है तो आपको सालाना 1200 यूरो पे करने होते हैं। 1200 यूरो आपने सालाना पे करने हैं। तो उसके बाद जो आपने बुक्स वगैरह लेनी है वो भी, और जो नोट बुक्स लेनी है या जो और भी चीज़ें हैं वो आपने अपनी खुद ही जो है ना वो लेनी होती हैं। तो उसमें भी यही है कि फिर वही बेके वाला ऑप्शन होता है, तो आप अप्लाई करते हैं। वैसे तो इन्होंने लिखा है कि यूनिवर्सिटी का बेका नहीं है, लेकिन आप अप्लाई करते हैं। बड़ी फैमिली आपकी या आपकी स्कॉलरशिप है सबसे बड़ी है। अगर आपकी स्कॉलरशिप है तो 1 साल के लिए आपको यूनिवर्सिटी बिल्कुल वो फ्री देंगे। अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो उसके बाद जो है वो आपने अप्लाई करना होता है गवर्नमेंट में, वो स्कूल वाली फॉर्म वगैरह देते हैं, बेका अप्लाई करना होता है। तो ये 1200 यूरो आपने पे करने होते हैं, और किताबों के और नोटबुक्स के पैसे हैं तो वो मिला के तकरीबन 1400-1500 यूरो आपको वो बैक कर देते हैं गवर्नमेंट वाले फरवरी मार्च में, ठीक है। यानी आप समझ लें कि फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी ना किताबों के पैसे हैं और ना ही जो है नोटबुक्स के पैसे हैं, ना ही इनकी कोई फ़ीस है। तो ये भी समझे कि वो भी एक तरह की फ्री है आपकी। वो फिर डिपेंड करता है बच्चे के वालिदैन का जो आमदन है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर अच्छी खासी आमदन है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है।
تو یہ تھی جو اسپین میں تعلیمی نظام ہے اس کے بارے میں. معیار ان کا بہت ہی اچھا ہے، ہائی لیول کا ہے. ان کی ڈگری جب یونیورسٹی سے بندہ تیسرے سال میں ہوتا ہے تو جاب کی آفریں اسی وقت آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی وقت ہی جو ہے وہ 4 سال کا کورس کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد ہی جابیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تھا ان کا ایک طرف کا تعلیم نظام. دوسری طرف یہ کا بھی ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں. ایک ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے بہت زیادہ. اگر کوئی بچہ نہیں پڑھتا 8ویں کلاس سے یا 10ویں کلاس سے یا 12ویں کلاس میں چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ ان کو 2 سال کا یا 1 سال کا وہ ٹیکنیکل کورس کرواتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں. ٹیکنیکل جو کالج ہوتے ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہیں، تو ان میں بھی کوئی پائی پیسہ وغیرہ نہیں ہے. تو پھر اس میں جانا پڑتا ہے. اس کی بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو تفصیل. بچہ آرٹس کلاسیں پاس کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ایک پھر کورس کرواتے ہیں. الیکٹریشین کا کورس کروائیں گے، کنسٹرکشن کا کورس کروائیں گے. جو رنگ ساز ہیں ان کا کوئی بھی جتنے بھی ہیں نا ٹیکنیکل کام وہ ان کو سکھاتے ہیں، اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں تاکہ یہ ڈپلومہ لے کر بے روزگار نہ رہے. تو اچھے خاصے وہ بھی پیسے کماتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے وہ 10 پاس بندہ کر لیتا ہے تو کورس نہیں کر سکتا، یا 12 پاس کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا میرٹ یونیورسٹی میں نہیں بنتا. تو اس کے لیے بھی انہوں نے ایک اسکول بنائے ہوئے ہیں جس کو کہتے ہیں گرادو سپریئر، یعنی سپر گریڈ کے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نرسنگ کا کورس ہوتا ہے تو وہ بھی ایک کمپٹیشن والا ہی جو ہوتا ہے وہ امتحان ہوتا ہے. 2 سال کا وہ کورس ہوتا ہے. اگر وہ بھی بندہ 2 سال کا کورس پاس کر لیتا ہے. نرسنگ بھی آپ کو پتہ ہے جو یورپی ممالک میں رہتے ہیں یا اسپین میں رہتے ہیں تو ان کو پتہ ہے ایک نرس کا کورس، یا جن کے بچے بڑے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ بھی ایک ڈاکٹر جتنا ہی کورس ہوتا ہے. تو ان کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے. تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر تعلیم حاصل نہیں کی تو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ڈپلومہ ان کے پاس ہو تاکہ وہ بے روزگار نہ رہے. جس شعبے میں بھی جانا چاہتا ہے بچہ اپنی خوشی سے جائے. تو اس کے علاوہ بھی کافی اپرچونٹی ہوتی ہے جو یہ مواقع مہیا کرتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی کورس کرنا چاہتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے وہ سارے کورس فری ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ لوگ باروزگار ہوتے ہیں سارے، کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتے. والدین بچوں پر ڈپینڈ نہیں کرتے اور بچے والدین پر ڈپینڈ نہیں کرتے. تو یہ تھا جی ان کا تعلیمی معیار اور نظام، اور کس طرح یہ فری آف کاسٹ ہے یا کاسٹ کرتے ہیں. تو مکمل میں نے آپ کو تفصیل جو ہے وہ دی ہے. تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنے اپنے ممالک جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر کس طرح کا نظام ہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ جس ممالک میں آپ رہ رہے ہیں ادھر آپ کا تعلیمی نظام اور تعلیمی معیار اور گورنمنٹ کی طرف سے کیا کیا فیسلٹی ہیں یہ بھی ساری ضرور بتائیے گا. تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں. تو انشاءاللہ جو ہے اسی طرح کی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.